मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1533 करोड़ के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा पिछले 5 वर्षों में गोरखपुर में 15 से 20 हजार करोड़ का निवेश और हजारों रोजगार सृजित। धनौल्टी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा शीतकालीन यात्रा 2025 हमारा नया अध्याय है। ये उत्तराखंड के लिए बड़ी योजना है। 35,000 लोग विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में और इजाफा होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा सरकार के कब्जे में रही करीब 4,800 हेक्टेयर जमीन किसानों को वापस की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह किसानों को राहत देने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में महाराव भीम सिंह अस्पताल का किया दौरा। बोले आने वाले समय में निजी अस्पतालों के मुकाबले सरकारी अस्पताल बेहतर बनेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे। शिरडी साईं बाबा मंदिर में पत्नी संग किया दर्शन। साथ ही उन्होंने साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख सातत्य और संबद्धता का ऐतिहासिक वृतांत पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में धारा 370 के हटने से कश्मीर के विकास की बात कही। शिरडी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम आतिशी को लिखे अपने पत्र में कहा दिल्ली के विकास और किसान मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर किसान कल्याण की योजनाओं को लागू करना चाहिए। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महिला चरखा समिति का किया दौरा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय धरोहर बताया। कहा यह प्रेरणा का स्रोत है, नई सोच मिलती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संतोष ट्रॉफी 2024 जीतने वाली पश्चिम बंगाल फुटबॉल टीम को सम्मानित किया। खिलाड़ियों की मेहनत और जीत की सराहना की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 356 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। विभिन्न योजनाओं के हितधारकों को चेक और सामान किए वितरित। जिले को भी इससे मिलेगा लाभ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने नए साल की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री दिल्ली में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अशोक विहार में 1700 नवनिर्मित फ्लैटों का होना है लोकार्पण और यहां पर लोकार्पण कर झुग्गी बस्ती के निवासियों को चाबियां सौंपी जाएंगी। पीएम मोदी इस हफ्ते विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू कर सकते हैं। चुनावी तैयारियों में तेजी। बीजेपी की रणनीति पर नजरें टिकी। चुनावी प्रचार का आगाज संभव। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा लालू जी चाहे कितने भी हसीन सपने देख ले, वो मुंगेरी लाल के ही हसीन सपने ही रहेंगे, वो कभी पूरे होंगे ही नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा गोरखपुर में हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। गोरखपुर में अब 4 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1533 करोड़ रुपए की तमाम विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और साथ ही साथ सीएम ने गोरखपुर की जनता को किया संबोधित। यूपी में बार बार गाड़ी का चालान कटने पर सीएम योगी का नया आदेश। ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल होगा कैंसिल। सख्त नियम लागू। सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। यूपी सरकार ने बॉन्ड नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए। ब्रजेश पाठक ने 31 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए की गई है ये पहल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी ने सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। दिल्ली में बीजेपी ने पोस्टर जारी कर अरविंद केजरीवाल पर वोटों के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा केजरीवाल ने मकान मालिकों के पते पर सैकड़ों फर्जी वोट बनवाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा हम विकास में विश्वास रखते हैं लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में झूठ और लूट पर आधारित सरकार है। दिल्ली सीएम आतिशी ने एक्स पर लिखा केजरीवाल की प्रतिबद्धता को कैद नहीं किया जा सकता था।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी मनोज तिवारी और अमित मालवीय को मानहानि का नोटिस भेजा। संजय सिंह ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, जब बीजेपी नेता मेरे और मेरी पत्नी के बारे में झूठ फैलाते हैं तो मैं कोई कार्रवाई ना करूं। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहकर वोट काट रही है, हम उनका वोट नहीं कटने देंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी और अमित मालवीय को मानहानि का नोटिस भेजा। आरोप लगाया कि दोनों ने उनके खिलाफ झूठे बयान दिए हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि नोटिस भेजे जाने पर दी प्रतिक्रिया। बोले, हद हो गई है, अब अपराधी मानहानि के नोटिस भेज रहे हैं। मनोज तिवारी ने आप सांसद संजय सिंह पर कसा तंज। मनोज तिवारी ने कहा, जहां भी चुनाव होता है वे वहां वोटर बन जाते हैं। मनोज तिवारी ने आगे पूछा, क्या हमारे देश का लोकतंत्र इसकी अनुमति देता है? दिल्ली में आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए केजरीवाल की सम्मान राशि की घोषणा पर बीजेपी को अनुसरण करना चाहिए। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने के लिए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा। 17 फरवरी को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली सीएम आतिशी के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, ये लोग झूठ बोलने में माहिर है, धार्मिक स्थल पूजा के लिए ही होती है। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर मंदिर तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। उन्होंने अन्य नेताओं पर सनातन धर्म की आलोचना करने का भी लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल प्रमुख मुद्दों से भागते हैं, जबकि पीएम मोदी दिल्ली के लिए 4500 करोड़ रुपए की परियोजना समर्पित करेंगे और कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे। एक साल पहले जो एक सोच मात्र थी, वो आज एक मजबूत सुरक्षा चक्र बन चुकी है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब वर्ल्ड क्लास तकनीक से लैस 5000 ट्रेंड अधिकारियों का दस्ता, 144 हाईटेक गाड़ियां। मकसद, पंजाब की सड़कों पर जिंदगी को सुरक्षा प्रदान करना 24 घंटे। यह सपना था मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का। इस बार एसएसएफ करके किन्नियां मौतां घट गईयां। जे 50% भी घटा लिया 3000 बंदे दी जान बच जूगी जी, 3000 बंदे दी। ठीक ऐसा ही हुआ। मात्र एक साल में ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी आई। 9,500 से अधिक लोगों को फर्स्ट एड दिया। 10,000 से ज्यादा लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। कुछ समय पहला मेरे भरा दा एक्सीडेंट होया सी। सड़क सुरक्षा फोर्स ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। जब भी हम सड़कों पे निकलते हैं तो हमें सुरक्षित महसूस होता है। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਸਐਸਐਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ कि मैनू इत्थे बचाया। हम धन्यवाद करते हैं सीएम साहब का। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सीएम आतिशी के बयान को झूठ पर आधारित बयान बताया। कहा, आपकी साजिश है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दिल्ली में जीत नहीं सकते, इसलिए फर्जी मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने उत्तराखंड को यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनाने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने अन्य राज्यों से भी इसे लागू करने की अपील की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, केंद्र सरकार 2026 के बाद बचेगी या नहीं, मुझे संदेह है। मोदी कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025 और 26 के बजट को लेकर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। मालेगांव के बीट सरपंच मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बयान देते हुए कहा, ये बेहद गंभीर मामला है और सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद इस मामले पर संज्ञान ले रही है। इस मामले के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है और इस तरह की महाराष्ट्र में गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर संभाग की समीक्षा बैठक में लिया हिस्सा। सीएम हाउस के समत्व भवन में हुई ये बैठक। भोपाल गैस त्रासदी स्थल से 40 साल पुराने जहरीले कचरे को हटाने पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दिया बयान। हमने भोपाल से यूनियन कार्बाइड का करीब 358 मीट्रिक टन का कचरा हटाया है। पिछले 40 सालों से भोपाल के लोग इस कचरे से परेशान थे। इस कचरे से निपटान में भारत सरकार के कई संगठन भी शामिल थे। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजधानी शिमला में चिल्ड्रन ऑफ स्टेट यात्रा को दिखाई हरी झंडी। ये यात्रा बच्चों के लिए जागरूकता फैलाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। यह बैठक डीआरडीओ मुख्यालय में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मुख्यमंत्री शुक्राशय योजना के तहत अनाथ बच्चों का चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा का टूर भेजा जाएगा, जिससे उनका ज्ञान बढ़ेगा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद कंप्यूटर मर्चेंट एसोसिएशन टेक एक्सपो यानी कि ACME 2025 का उद्घाटन किया। इस आयोजन में विभिन्न टेक्नोलॉजी और व्यापार से जुड़े नए विकास पर, नए मुद्दों पर चर्चा हुई। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल पद की शपथ ली। ये समारोह राजभवन में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि देने के बाद बिहार के मनोनीत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, यह उन लोगों का योगदान था जिनकी बदौलत देश को आजादी मिली। राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को शुभकामनाएं दी और कहा, संविधान की रक्षा की जाएगी। नीतीश कुमार के लिए गठबंधन के दरवाजे पर बयान पर प्रतिक्रिया दी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, लालू जी डरे हुए हैं, एनडीए ने लोकसभा चुनाव में उन्हें हराया, फिर से हराएंगे। लालू यादव के बयान पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा, गांधी के अनुयायी गोडसे के अनुयायियों से अलग हैं। हम गांधी के अनुयायियों के साथ हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, यूपीए सरकार के दौरान 2 करोड़ 9 लाख नौकरियां आई, लेकिन हमने एक साल में 4 करोड़ 9 लाख नौकरियां दी और मोदी सरकार ने 17 करोड़ 6 लाख नौकरियां बनाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर कहा, प्रयागराज अतिथि देवो भवः के सिद्धांत पर पूरी तरह से तैयार है। सबको कुंभ देखने के लिए उन्होंने अपील की।